स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम. Today we are going to discuss the question answer of the chapter A Pact with the Sun from the book A Pact with, that is your supplementary book. तो supplementary book का हम A Pact with the Sun, बुक का नाम भी सेम है और चैप्टर का नाम भी सेम है. तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि इस तरह से हीलिंग पावर ऑफ नेचर से जो है हम कैसे अपनी बॉडी को या अपनी बीमारी को कैसे जो है क्योर कर सकते हैं. हमने यहाँ पे देखा है साइदा की मदर जो है किस तरह से शी वाज सफरिंग फ्रॉम पेन और बॉडी एक था, उनको फीवर था, कफ था, और किस तरह से हीलिंग पावर ऑफ नेचर मीन्स किस तरह से फ्रेश एयर से या सनलाइट से किस तरह से वो जो है रिकवर करी थी अपनी डिजीज से. क्लियर? तो अगर आपको जैसे हमने यहाँ पे मैसेज दिया है कि नेचर में इतनी पावर होती है, राइट, हीलिंग पावर होती है कि आप जो है अपने को जो है बीमारी मेडिसिन को आप दूर कर सकते हैं अगर आप नेचर के कांटेक्ट में आएंगे और उसकी हीलिंग पावर को आप देखेंगे कि किस तरह से धूप में कितना रहता है या फ्रेश एयर में आपको बिल्कुल जो है प्योर ऑक्सीजन आपको इनहेल करेंगे आप, तो ऑब्वियस है आपके लंग्स जो है स्ट्रांग रहेंगे, या आपको सनलाइट जो है मिल रही है प्रॉपर अर्ली इन द मॉर्निंग की 8 to 9 तक की जो है आप ले सकते हैं. अर्ली इन द मॉर्निंग सन की लाइट में बात कर सकते हैं, तो यू कैन गेट ए गुड क्वांटिटी ऑफ विटामिन डी. तो आपको मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जो है उससे अपनी बॉडी को क्योर कर सकते हैं, अपनी बोन्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. क्लियर? तो यस्टरडे वी कंप्लीटेड दिस चैप्टर और हमने देखा था कि किस तरह से साइदा की मदर किस तरह से उन्होंने जो है अपने आप को क्योर करा था, क्योंकि उन्होंने एक स्पेशलिस्ट की जो उन्होंने एडवाइस दिए थे उसको फॉलो करा था. और किस तरह से हमने देखा कि हमारा जो टॉपिक है, टाइटल है अ पैक्ट विद द सन, क्यों अप्रोप्रिएट है? क्योंकि यहाँ पे क्या है, पैक्ट विद द सन किसने डील करी थी, किसने एक एग्रीमेंट करा था, वो किसने करी थी? रिक्वेस्ट साइदा ने करी थी. किससे करी थी? सन रेज से करी थी कि यू कम टुमारो, कि कल जो है आप जरूर आना. और क्यों आना? क्योंकि माई मदर इज इल, शी नीड योर हेल्प. और किस तरह से वो क्योर होती है ये हमने जो है कल पढ़ा था. एंड वी ऑल्सो डिस्कस द समरी. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर. तो ये बच्चों हमने पढ़ा कि किस तरह से पहले जो है डॉक्टर्स ने उनको डिनाइड करा था कि हेल्थ फूड नहीं खाना, आपको हेल्दी फूड नहीं खाना, सनशाइन नहीं लेनी है या फ्रेश एयर नहीं लेनी है. बट जैसे ही लोगों ने उनको एडवाइस दी थी गुड फिजिशियन की, स्पेशलिस्ट की, तो वो उन्होंने किस तरह से कॉस्टली मेडिसिन दी थी और उसके साथ उन्होंने कहा था कि किस तरह से आप जो है धूप में बैठे फॉर एन आवर, 1 घंटे के लिए, एंड टेक द फ्रेश एयर. दिस इज द फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट में हमने देखा कि किस तरह से वो जो है साइदास मदर किस तरह से नेक्स्ट डे जब वो डिसाइड करती है टू सिट इन द सन फॉर एन आवर, बट द नेक्स्ट डे उसने क्या देखा कि स्काई रिमेन्ड ओवरकास्ट नेक्स्ट डे एंड ऑल्सो द फॉलोइंग डे. देन शी वॉज वेरी सैड एंड मथर्ड, ओ लॉर्ड माई, व्हाई हैव यू ऑर्डर्ड द सन टू रिमेन हिडन. और किस तरह से ये बात कौन सुन रहा था? साइदा सुन रही थी, क्योंकि वो किसके साथ खेल रही थी? साइदा वॉज प्लेइंग विद हर डॉल. बट उस समय वो कुछ नहीं बोली, पर उसने किससे रिक्वेस्ट करी थी? सन की रे से, जो डिपार्टेड थी, जो जा रही थी, लास्ट डिपार्टिंग रे से उन्होंने कहा था प्लीज डू कम टुमारो, कि कल जरूर आना, डू कम टुमारो विद लॉट्स ऑफ वार्मथ एंड ब्राइटनेस, क्योंकि मेरी मदर क्या है, शी इज इल एंड नीड्स योर हेल्प. और किस तरह से हमने देखा था कि पूरा रोड जो है स्काई से कहां तक का अर्थ की जो रोड थी वो क्या थी? ब्लॉक थी. किसने ब्लॉक करी थी? मकी क्लाउड्स ने, डर्टी क्लाउड्स ने. और किस तरह से सन ने बोला कि भाई आज हमारी छुट्टी है, उनके फादर ने, बट उन्होंने कहा नहीं, हमने जो है प्रॉमिस किया है, हमने अपने वर्ड्स दिए हैं, किसी से हमने प्रॉमिस किया है, हमें जो है वी मस्ट गो डाउन टू अर्थ. और किस तरह से वो जो है पर्स करती हुई क्लाउड्स को नीचे आती है, अपना पूरा फोकस देती है अपनी हीट पे, एंड केम डाउन टू द कोर्ट यार्ड ऑफ साइदा, साइदास मदर. उनकी मदर के जो है कोर्ट यार्ड में किस तरह से वो पहुंचती है, एंड लेटर जो है किस तरह से उसकी मदर जो है वो
धूप में बैठती हैं, फ्रेश एयर लेती हैं, अपना जो है रूम को शिफ्ट करती हैं और किस तरह से वो अपने को जो है क्योर होती हैं, ये हमने देखा था, रिकवर करा था उन्होंने। शी इज फुली रिकवर्ड नाउ बट शी स्टिल फॉलोज। ये नहीं कि आज हम ठीक हो गए तो फिर से डेंगू से सेल में बैठ जाए, डेंगू से रूम में बैठ जाए, बट she still follows the doctor's advice and hour of sunlight and lungs full of fresh air every day. So this is written by Zakir Hussain. जैसे कल yesterday I told you कि ये translated है from the Urdu and slightly modified, थोड़ा सा modified है, और हमें मैसेज दिया है कि हमें जो है नेचर की जो हीलिंग पावर है उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, डिनाइड नहीं करना चाहिए। कि क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं नहीं भाई, जिनको जो है ना कि पूरी कंप्लीट नॉलेज नहीं होती है तो वो जो है हमें एडवाइस करते रहते हैं, बट हमें जो है देखना चाहिए कि किस तरह से, किन चीजों से, नेचर से, क्योंकि भगवान ने हमें यहाँ पे भेजा है तो यहाँ पे क्या है, नेचर से हमें काफी कुछ सीखने को भी मिलता है, और किस तरह से उनकी जो हीलिंग पावर है उसको भी हमें देखना चाहिए कि किस तरह से हम अपनी बीमारी को, मेडिसिन को ज्यादा से ज्यादा हम जो है अवॉइड कर सकते हैं, अगर आपको जो है प्रॉपर नॉलेज है अबाउट द नेचर, अबाउट द हीलिंग पावर ऑफ आवर नेचर। क्लियर? क्योंकि कई लेडीज ने जिस तरह से वहां पे बोला था, नीबर से आई थी, एक्सपीरियंस की, भाई नहीं धूप में नहीं बैठना है, और ये जो है क्रॉनिकल डिजीज है, किसी को भी फैल सकती है, इट इज डेंजरस फॉर अदर। तो बच्चों क्या है, इनकम्प्लीट नॉलेज कहते हैं ना कि इनकम्प्लीट नॉलेज इज डेंजर। तो इसी तरह से जो है कि उसने जो है उसको बोला कि नहीं भाई ये डिनाइट करो, ये करो, और डेंगू से शल में थी, 1 महीने तक जो है वो बीमार रही थी, बट जैसे ही उनको जो है सही ट्रीटमेंट मिला वो क्योर हो गए। तो बच्चों हमने कल समरी भी डिस्कस करी थी, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? लेट्स सी द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट द मोर अ पर्सन विल स्टे क्लोज टू नेचुरल लाइट। एक होती है ना, हम कमरे के अंदर बैठे हैं तो क्या वो नेचुरल लाइट है? ऑब्वियस है नहीं। तो अगर हम जितना ज्यादा जो है नेचुरल लाइट के क्लोज आएंगे या हवा के क्लोज आएंगे, एयर के, फ्रेश एयर के, द हायर द क्वालिटी ऑफ हिज और हर लाइफ, उतनी हमारी जो है लाइफ बढ़ेगी, क्वालिटी बढ़ेगी। वुड बी फ्रेश एयर एंड सनलाइट बोथ हैव हीलिंग पावर। तो सनलाइट एज वेल एज जो फ्रेश एयर है, इनमें क्या होती है, हीलिंग पावर होती है। हमारे लंग्स स्ट्रांग होंगे, हमारी बोन से स्ट्रांग होगी अगर हम सनलाइट में बैठेंगे। तो नेचुरल लाइट एंड एयर बोथ आर नेसेसरी फॉर अस। क्लियर? तो दिस इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी। व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी बच्चों? द मोर अ पर्सन will stay close to natural light and air, the higher the quality of his or her life would be. Fresh air and sunlight both have healing powers. और ये चीजें हमने किस में देखी हैं? पूरे चैप्टर में साइदा की मदर के केस में देखी थी कि किस तरह से वो फीवर, बहुत सारी उनको जॉइंट पेन्स, कई बीमारियां थी, बट जैसे ही जो है स्पेशलिस्ट ने उनको एडवाइस किया और किस तरह से वो उनको सनलाइट एंड फ्रेश एयर से वो अपने आप को रिकवर किया उन्होंने। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। तो जो ये क्वेश्चन आंसर्स हैं कि लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा चैप्टर, और नेचर की भी आपको नॉलेज हो गई होगी कि कौन कौन सी नेचुरल जो है पार्ट्स हैं, हीलिंग पार्ट्स हैं ऑफ द नेचर, जिनसे हम अपने आप को क्योर कर सकते हैं और मेडिसिन को हम अवॉइड कर सकते हैं। क्लियर? नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट डिड द फिजिशियंस आस्क सईदा मदर टू डू टू गेट वेल? Did their advice help her? If not, why? The physician advised Saida's mother not to take normal food and to remain shut in a small dark room. क्या उनके एडवाइस जो हैं, did their advice help her? No. क्यों? क्योंकि अभी भी जो है वो बीमार थी, still she was not recovered. What did the specialist prescribe in addition to medicine? अब जो है डॉक्टर ने क्या प्रिस्क्राइब किया था इन एडिशन टू मेडिसिन? मेडिसिन के साथ साथ अब यहाँ पे किसकी बात करें हम? नॉर्मल फिजिशियन की बात नहीं करें, एक स्पेशलिस्ट की बात करें कि उसने क्या प्रिस्क्राइब किया था इन एडिशन टू मेडिसिन, कि दवाइयों के साथ साथ आपको किन बातों का ध्यान रखना है। द स्पेशलिस्ट प्रिस्क्राइब्ड, अभी हमने यहाँ पे प्रिस्क्राइब क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे डेट करके क्वेश्चन है।
प्रिस्क्राइब सम इफेक्टिव बट कॉस्टली मेडिसिन। अब उन्होंने जो है यहाँ पे मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया था, बट वो थोड़ी सी कॉस्टली थी, और हमें पता है कि साइदा क्या थे, साइदा's मदर वर पुअर, और इसके लिए उसने अपने कुछ ट्रिंकलेट से कुछ ज्वेलरी थी उनको उन्होंने बेचा था फॉर मनी टू बाय द मेडिसिन। ही टोल्ड हर टू ईट, अब और उन्होंने मेडिसिन के साथ साथ क्या एडवाइस करा था, टू ईट चपाती, वेजिटेबल्स, मिल्क, फ्रूट एक्सेट्रा। He asked, और इसके साथ he asked her to shift to a bigger room with the windows and doors open. तो उन्होंने कहा था कि खिड़की दरवाजे जो हैं बंद नहीं रखने हमको, let them open. Above all, she should sit in the sun. और इसके साथ साथ उन्होंने क्या बोला था कि आप धूप में बैठना every morning for an hour and breathe in fresh air, और आप जो है फ्रेश एयर को लेना। Now come to the next question. What did Saida tell the sunrays to do? साइदा ने सनरेज को क्या बोला था? तो बच्चों आपको it is clear to you from the previous lecture से आपको क्लियर होगा कि क्या बोला था। साइदा made a special request to the sunrays to help her mother get well, कि जल्दी से उसकी मदर जो है सही आ जाए। Do come tomorrow at exact time या fixed time. She asked them to come the next day with lots of warmth and brightness, क्योंकि उसकी मदर क्या है, she is ill and she needs your help. Why were the sun rays keen to go down to the earth next day? अब क्यों इतना ज्यादा जो है वो एक्साइटेड थी पृथ्वी में आने के लिए, अर्थ में आने के लिए? तो क्यों थी बच्चों? क्योंकि उन्होंने किसी से डील करी थी, किसी से प्रॉमिस किया था। The sun rays had promised to help Saida. They had made a pact with her that they would bring down warmth and brightness, क्योंकि उन्होंने उसे प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट डे वो जो है श्योरली दे विल कम, और किस तरह से पूरी वार्मथ और ब्राइटनेस से वो नीचे आएंगे। सो दे वर कीन टू गो डाउन टू द अर्थ टू द नेक्स्ट डे। दे फोर्स देयर वे थ्रू द डार्क डर्टी क्लाउड्स। तो मकी क्लाउड्स कल हमने पढ़ा था, तो मकी क्लाउड्स क्या होता है बच्चों, डर्टी क्लाउड्स। तो उनको कैसे पर्स करते हुए वो नीचे आई थी। लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो आई होप जो है आप लोग जो है इनके आंसर आपको आते होंगे, यू आर एबल टू आंसर द क्वेश्चन। तो दीज आर एमसीक्यू क्वेश्चन, आई पैक्ड विद द सन एमसीक्यू क्वेश्चन। नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों अगर आता है तो आप लोग माइक ले लीजिए, माइक ले लीजिए और आंसर देने की कोशिश करें, ट्राई करें अपना बेस्ट। हु हैज बीन एलिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत समय से कौन बीमार था? साइदा's मदर। Shaida's mother. वेरी गुड, व्हाट्स योर नेम? My name is Suman. Suman, very good Suman, your answer is right, Saida's mother. Option A is right. Next question, let's see the next question. The doctor prescribed effective but costly milk, choco powder, protein powder या medicine. तो डॉक्टर ने क्या प्रिस्क्राइब किया था? इफेक्टिव बट कॉस्टली क्या थी, महंगी? मेडिसिन था, मिल्क था, चोको पाउडर था, प्रोटीन था या मेडिसिन थी? क्या प्रिस्क्राइब किया था स्पेशलिस्ट ने, क्या बताया था उनको? ऑप्शंस ये हैं बच्चों, यहां से चूज करो। डॉक्टर क्या देगा? Medicine. मेडिसिन, वेरी गुड। व्हाट्स योर नेम? My name is Vaishnavi Jatam. वैष्णवी, वेरी गुड। मेडिसिन इज द राइट आंसर, गुड, वेरी गुड। Sit down. The doctor prescribed effective but costly medicine. Next question. Saida's mother has not received proper dash treatment. Less, fresh, medical, painful. कौन सा सही है बच्चों? कि क्या प्रॉपर उसको किस चीज का ट्रीटमेंट नहीं मिला था? या लेस मिला था, या फ्रेश मिला था, या मेडिकल, या पेनफुल? Which option is the right answer of this question? Good morning, ma'am. Good morning. Medical. Very good. क्या नाम है बच्चे? Arpita Bist.
Arpita, very good, Arpita. Your answer is right. Medical treatment. Saida's mother has not received proper medicine. So your answer is right. Let's see the next question. Who came in a few days? थोड़े दिनों में कौन आया था? एक डेंटिस्ट आया था, डॉक्टर आया था, या रिलेटिव आया था, या ऑल ऑफ दीज? कौन आए थे थोड़े दिनों में? Who came in a few days? कौन आया था बच्चों? डेंटिस्ट, डॉक्टर, रिलेटिव या ऑल ऑफ दीज? तो बच्चों इस आंसर इज डॉक्टर। स्पेशलिस्ट आया था थोड़े दिनों के बाद और जिन्होंने उनको एग्जामिन करा था और प्रिस्क्राइब किया था, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मोर प्रीशियस? ध्यान से आप लोग ध्यान से देखें इसका। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? व्हाट इज मोर प्रीशियस देन मनी? पैसे से कीमती क्या चीज है? प्रीशियस। व्हाट इज मोर प्रीशियस देन मनी? तो क्या बोला था वहां पे डॉक्टर ने कि पैसे से बढ़कर, या रिलेटिव्स ने क्या बोला था, नेबर्स जो आए थे, कि व्हाट इज मोर प्रीशियस देन मनी? लिविंग थिंग्स, लाइफ या थॉट्स? कौन सा आंसर सही है? लाइफ। वेरी गुड। व्हाट्स योर नेम? अर्पिता। अर्पिता, वेरी गुड अर्पिता। देखो अर्पिता को पता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। अगर हमारी लाइफ है तो पैसा है, अगर हम नहीं रहेंगे तो लाइफ पैसे से क्या करना है, राइट? तो अर्पिता का आंसर सही है। वेरी गुड अर्पिता। तो लाइफ इज मोर प्रीशियस देन मनी, राइट? हमारी जो है लाइफ किससे इंपॉर्टेंट है? ये प्रीशियस है, कीमती है, पैसे से। तो पैसे ही सब कुछ नहीं होता है। कई बार हमने देखा है कि बहुत सारा पैसा होता है कईयों के पास, बट जब हम जिंदा ही नहीं रहेंगे तो पैसे का क्या करना, राइट? तो ये जो है आप ध्यान रखें, लाइफ इज मोर प्रीशियस देन मनी। क्लियर? वेरी गुड। हु इज द ऑथर ऑफ दिस स्टोरी अ पैक्ट विद द सन? कौन है इनके जो है राइटर, ऑथर कौन है? एडवर्ड थॉमस, जाकिर हुसैन, रस्किन बॉन्ड, जॉन डॉन। कौन है इसके? जाकिर हुसैन। वेरी गुड। क्या नाम है बच्चे आपका? जाकिर हुसैन इज द राइट आंसर। मीनाक्षी, वेरी गुड मीनाक्षी, गुड। जाकिर हुसैन इज द ऑथर ऑफ दिस स्टोरी अ पैक्ट विद द सन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्फेटिकली? क्या मीनिंग है इसका? फोर्सफुल वे, फीलिंग्स, डिक्लेयर, नन ऑफ द दीज। अब एम्फेटिकली का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने पहले भी बताया था कि डॉक्टर्स क्या करते हैं, किसी चीज के लिए हमें क्या करते हैं कि मेडिसिन को खाना है तो क्या करते हैं? फोर्सफुली कहते हैं, या फीलिंग्स करते हैं, या डिक्लेयर करते हैं, या नॉन ऑफ दिस, कोई भी नहीं है। तो क्या करते हैं डॉक्टर? एम्फेटिकली का मीन्स होता है बच्चों फोर्सफुल वे से, क्योंकि उन्हें हम पता रहता है कि एग्जामिन करते हैं क्या ट्रीटमेंट देना है, तो वो फोर्स करते हैं कि भाई ये मेडिसिन लेनी है, आप किस तरह से क्योर होंगे, आपको सनलाइट लेनी है या फ्रेश एयर लेनी है, राइट? तो एम्फेटिकली मीन्स फोर्सफुल वे। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट इज हु वॉज प्लेइंग विद डॉल? कौन गुड़िया से खेल रहा था? हु वॉज प्लेइंग विद द डॉल? साइदा's फ्रेंड, साइदा की फ्रेंड खेल रही थी, या साइदा's नेबर, पड़ोसी खेल रहे थे, या साइदा हरसेल्फ, साइदा खुद खेल रही थी, या साइदा's सिस्टर, या उसकी बहन खेल रही थी? कौन खेल रहा था डॉल से जब उसकी मम्मी ने बोला था ओ लॉर्ड? साइदा हरसेल्फ। वेरी गुड। क्या नाम है बच्चे? पारुल। पारुल, वेरी गुड पारुल, योर आंसर इज राइट। साइदा हरसेल्फ, वो अपनी डॉल से खेल रही थी। तो पारुल का आंसर सही है। GDIC ऋषिकेश। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हु रिमेन क्वाइट? कौन चुप रहा था? ध्यान से सुनना बच्चों।
who remain quiet but determined का मतलब क्या होता है? दृढ़ निश्चय, to follow the doctor's advice. कौन? जब डॉक्टर जो है, लोग जो हैं क्या कर रहे थे? एडवाइस दे रहे थे, अरे भाई डॉक्टर ने एडवाइस दिया था कि भाई धूप में बैठना या फ्रेश एयर लेना है, तो कुछ लेडीज जो है अलग अलग बातें कर रही थी. तो एट दैट टाइम हु रिमेन क्वाइट में चुप रहा था. कौन? बट डिटरमाइंड, परंतु उसने एक संकल्प लिया था, दृढ़ निश्चय लिया था कि टू फॉलो द डॉक्टर्स एडवाइस, कि जो डॉक्टर बोल रहा है मैं उसको फॉलो करूंगी. तो किसने बोला था बच्चों? साइदा ने बोला था. साइदा चुप रही थी, या साइदास मदर, या साइदास आंट, या साइदास फादर? तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चे? शायदा's mother. वेरी गुड. क्या नाम है? वैष्णवी. वैष्णवी. वेरी गुड वैष्णवी. योर आंसर इज राइट. साइदास मदर. तो साइदास मदर रिमेन क्वाइट बट डिटरमिन्ड टू फॉलो द डॉक्टर्स एडवाइस. तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें और तब फिर उसका आंसर दें. तो इसने सही आंसर दिया कि साइदास मदर, क्योंकि सारे जो हैं अलग अलग एडवाइस कर रहे थे, बट वो चुप रही थी साइदास मदर, क्योंकि उन्होंने क्या एक डिटरमाइन करा था, निश्चय कर लिया था टू फॉलो द डॉक्टर्स एडवाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट एक्सपीरियंस डिड लेडी डिक्लेयर. अब वहां पे हमने जो पढ़ा था उस समय कि एक जो है एक्सपीरियंस लेडी थी, तो उसने क्या बोला था बच्चों? सन एंड एयर वॉज गुड फॉर कफ. क्या उसने ये बोला था कि धूप और हवा क्या है? गुड फॉर कफ. सन एंड मून वॉज डेंजरस फॉर कफ, या ये बोला था सन एंड एयर वॉज डेंजरस फॉर क्रॉनिक कफ, या नन ऑफ दीज? क्योंकि उसने क्या कहा था कि ये एक क्रॉनिक डिजीज है, क्या वहां पे बैठना सही है या गलत है? क्या बोला था? विच ऑप्शन इज राइट? अगर आपको याद होगा तो डॉक्टर्स का एडवाइस था ये. डॉक्टर ने क्या करा था? एडवाइस दिया था कि सन एंड एयर आर गुड फॉर राइट. बट वहां पे जो लेडीज बैठी थी उन्होंने कहा था नहीं भाई, जो डॉक्टर ने बोला है सन और एयर, ये कैसे सही हो सकते हैं? उसने बोला था कि सन एंड एयर वॉज डेंजरस फॉर क्रॉनिक कफ, कि अगर ये बाहर जाएगी तो इट इज डेंजरस फॉर अदर्स. इसी को तो भाई डिंगी रूम में ही रहना है. क्लियर? तो बच्चे क्लियर हो गया आपको आंसर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू डॉक्टर व्हाट आर मोर इम्पोर्टेंट देन मेडिसिन. डॉक्टर के अकॉर्डिंग मेडिसिन से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है? राइट. व्हाट आर मोर इम्पोर्टेंट देन मेडिसिन? फ्रूट्स एंड मिल्क, सनराइज एंड फ्रेश एयर, डार्क हॉवल, बोथ बी एंड सी. तो क्या आंसर है बच्चों इसका? Sunrise and fresh air. वेरी गुड. व्हाट्स योर नेम? Parul. Parul. Very good, Parul. Sunrise and fresh air, B is the right answer of this question. Let's see the next question. Who stood, ध्यान से देखें बच्चे और तब आंसर दें. Who stood as a guard between the sun and Saida's courtyard? अब सन के और साइदा के कोर्टयार्ड में कोर्टयार्ड क्या होता है बच्चों? आंगन में. इस बीच में जो ये रास्ता था सन का और अर्थ के बीच में कौन खड़े थे? हु स्टूड? कौन खड़े थे? हु स्टूड? सन, मून, क्लाउड्स, रेज. Clouds. क्लाउड्स. वेरी गुड. किसने दिया आंसर? नाम क्या है बच्चे? My name is Suman. सुमन. वेरी गुड सुमन. योर आंसर इज राइट. कौन खड़े थे? मकी क्लाउड्स. दे हैव ब्लॉक द रोड. पूरी रोड को ब्लॉक करा था फ्रॉम स्काई टू अर्थ. तो इट्स आंसर इज द क्लाउड. सुमन ने राइट आंसर दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज होम डिड साइदा मेक अ स्पेशल रिक्वेस्ट. किसके साथ बच्चों, किसके साथ उन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट करी थी टू हेल्प हर मदर गेट वेल, कि उनकी मम्मी जो है जल्दी से ठीक हो जाए? किसके साथ डील करी थी? किसके साथ प्रॉमिस किया था? सनरेज से, सूरज की किरणों से करा था, या सनलाइट से करा था, या गॉड से करा था, या नन ऑफ दीज?
तो बच्चों इट्स आंसर इज सन रेज, किरणों से करी थी। आपको याद है कि जब डिपार्टिंग रेज थी, जो जाती हुई सन की जो किरणें थी, उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट करा था, डू कम टुमारो बिकॉज माई मदर इज इल, शी नीड्स योर हेल्प। याद आया बच्चे? अर्पिता याद आया? किससे करी थी रिक्वेस्ट? सन की रेज से, सन की किरणों से करी थी। तो राइट आंसर इज योर ए, राइट। व्हाट डिड द डॉक्टर एडवाइस टू टेक हर? चपाती, वेजिटेबल्स, मिल्क, फ्रूट्स। क्या एडवाइस दिया था उन्हें? मैम ऑल ऑफ दीज। वेरी गुड अर्पिता, गुड, ऑल ऑफ दीज। तो डी ऑप्शन इज योर राइट आंसर, कि डॉक्टर ने सब एडवाइस दिया था कि वट एवर यू वॉन्ट टू ईट, सब खा सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड साइदा शाउट? साइदा क्यों चिल्लाई थी? किसको आंसर पता है इसका? बिकॉज द सन इज इन द कोर्टयार्ड ऑफ हर, कि उसके आंगन में जो है सन की रेज आ गई थी, सन आ गया था, या बिकॉज द क्लाउड्स इन द कोर्टयार्ड, या बादल छा गए थे, या बिकॉज द होस्ट इज इन द कोर्टयार्ड ऑफ हर, नन ऑफ दीज। तो कौन सा आंसर है इसका? Because the sun is in the courtyard of her. वेरी गुड। तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। और बच्चों ने जो है आंसर्स बहुत अच्छे दिए। ऋषिकेश, DDIC ऋषिकेश से बच्चों ने बहुत अच्छे आंसर दिए। खलुखेत से भी जो है बच्चों ने बहुत ट्राई करा, आंसर्स, राइट आंसर्स दिए। टुमारो वी विल स्टार्ट विद न्यू चैप्टर। तो रिवाइज द चैप्टर एट होम। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।